हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की बात कर रहे हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी जिसको कहते हैं, बीपीटी बहुत शॉर्टकट में आप याद रखो, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स ने इसको प्रूव किया था, थेल्स थ्योरम, इसलिए थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। ये थेल्स थ्योरम होता क्या है, ज़रा देखो। किसी ट्रायंगल में अगर हम किसी लाइन के पैरेलल, किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, तो ये ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, D। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन दूसरे दो साइड को एग्जैक्टली सेम रेशियो में कट करता है। रेशियो हमेशा बराबर होगा। ये छोटा बड़ा देखने में तुमको लग रहा है छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो का मतलब ये होता है जैसे 1/2 है और 4/8 है, दोनों बड़ा छोटा है लेकिन रेशियो इसका सेम है। इसको कट करोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इसलिए बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन रेशियो जो होता है वो अलग चीज़ है, रेशियो बराबर हो सकता है। ये तो ये सपोज़ ये 1 है, ये 2 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 1/2 बराबर होगा 1/4 के। मतलब कि कह सकते हो कि दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस, ये कहने का मतलब है। ओके, तो थ्योरम ज़रा समझने की कोशिश करो कि थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन दूसरे दो साइड को सेम रेशियो में कट करता है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, it intersects the other two sides in the same ratio. This is the theorem. Okay. So first of all, I want to say that this line is parallel to this line. This line is parallel to this side. I mean BC and DE are parallel to each other. This is given, and you have to prove that AD upon DB equals to AE upon EC. This is the टॉपिक। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि गिवन, इसको हम गिवन में कहेंगे। गिवन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। गिवन में इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। टू प्रूव, यहाँ क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, थ्योरम में प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB ये बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्री में एक वे है कि जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ हम एक इंटरनल कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसमें ये कि जैसे हम सपोज़ ये हमारा, इसमें कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना पड़ेगा वो चीज़। हम जो चीज़ भी यहाँ लिख रहे हैं वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन, वो हम उसको एक तरह से सारे इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि ये इस पर 90 डिग्री होगा, और यहाँ से इस पर ये DG, मान लो ये DG है, ये EF है, EF परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ DG परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पूरे AC पर आ गया, AC, एंड EF परपेंडिकुलर टू AB।
और एक काम करेंगे कि इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो क्या ज्वाइन किए, बी को ई से और डी को सी से, एंड ज्वाइंट बी ई एंड डी सी, ये चीज़ हम डिक्लेयर कर देंगे। अब हमारे पास अब हम गिवन इंफॉर्मेशन सारे कुछ ये कर दिया, अब हम प्रूफ में आएंगे। देखो यहाँ पर ट्रायंगल जो नज़र आ रहा है वो, अब एक बात आप जानते हो कि किसी ट्रायंगल का जब हम एरिया लिखते हैं तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एडी बेस हो गया इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम लिख रहे हैं, प्रूफ एरिया ट्रायंगल, देखो ADE का एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इसका AD है, और इस पर जो हाइट है वो है, हाइट ये EF है, दिस इज EF। ये फॉर्मूला है, थ्योरम है, उसी के नीचे हम अपॉन कर रहे हैं, अपॉन इधर से इसी को फिर देखो कि इस ट्रायंगल का ये जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर इस पर भी है, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो इसी के नीचे हमको लिखना कि एरिया ट्रायंगल, देखो अब यहाँ से लिखेंगे DBE, ट्रायंगल DBE, ये इस तरह से लाइन डालो आप। ये एरिया क्या होगा, इसका बेस होगा हाफ, इसमें भी हाफ, बेस हम लेंगे DB को, बेस DB हुआ, लेकिन इसकी हाइट जो है वो हाइट DB पर किसी ट्रायंगल का, एक बात अब पहले तुम पढ़े होगे कि किसी ट्रायंगल का बेस, ये ट्रायंगल है सपोज, इसका बेस तो ये है, लेकिन हाइट जब पूछ की बात अगर कहे तो हाइट हम यहाँ पर से देखेंगे परपेंडिकुलर, इसके ऊपरी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कहाँ पर जा रहा है, तो जहाँ पर भी जाएगा चाहे उसको बढ़ाना पड़े, ये बढ़ाने पर हम, तो इस ट्रायंगल का बेस तो यही रहेगा, लेकिन हाइट ये होगा, ये हाइट होगा। तो वही चीज़ यहाँ देखो कि इस ट्रायंगल का बेस तो ये है, लेकिन हाइट जो है वो ये DBE से जो परपेंडिकुलर है वो EF है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ ऊपर वाले में भी EF था, नीचे वाले में भी EF होगा। इसका हो गया हाफ बेस मतलब AD इंटू EF, और इसका हो गया हाफ बेस यानी DB इंटू EF, ये हो गया। इसमें एक नंबर डाल दो यहाँ पर। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे ही निकालते हो। अब देखो यहाँ पर ये हाफ कट जाता है और EF कट जाएगा दोनों में, तो बचेगा क्या, बचेगा AD, इसको नंबरिंग मत करो, AD अपॉन DB, ये एक नंबर डाल देंगे यहाँ पर। अब सेम यही काम इस तरफ से करना है, इस तरफ से। अब फिर लिखेंगे, फिर एरिया ट्रायंगल, अगर हम इधर से बोलें तो AED अपॉन एरिया ट्रायंगल, इधर से जब बोल रहे हैं तो इसका ये वाला बोलना पड़ेगा, ये वाला देखो ECD, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। फिर इधर से देखो, यहाँ ये बेस हो गया, इस पर हाइट है ये, तो यहाँ पर भी बेस हाफ तो लेंगे ही, इंटू बेस लेंगे यहाँ इस पर AE, और हाइट लेंगे इस पर, देखो AE पर जो हाइट है वो DG है, ये DG हो गया।
अपॉन, अब हम नीचे आते हैं, इसका एरिया देखो, इसका इस ट्रायंगल का एरिया ECD का, इसमें भी हाफ होगा, बेस इसका EC ले रहे हैं, और हाइट जो है ये D से हाइट इस पर यहाँ पर तो नहीं पहुँचेगा, इधर आना होगा, इसीलिए DG इसका भी हाइट होगा DG। अब यहाँ पर भी DG कट जाएगा दोनों में, और हाफ हाफ कट जाएगा, और बचेगा क्या, AE अपॉन EC। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अब हम 9th क्लास में एक चीज़ और पढ़े होंगे तुम लोग, कि अगर एक ही पैरेलल लाइन है, उसके एक ही बेस पर है 2 ट्रायंगल, ये एक बेस है, इसी बेस पर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, ये बेस सेम है, पैरेलल लाइन है, और इसके बीच में इससे जितना भी ट्रायंगल बनेगा, 2 ही नहीं हजारों भी ट्रायंगल बन जाए, वो अनलिमिटेड ट्रायंगल होगा, सब के सब बराबर होगा एरिया में, बशर्ते कि वो सेम पैरेलल के बीच में होना चाहिए और सेम बेस पर होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये दोनों ट्रायंगल को देखो, ये इधर जो ये वाला है DBE और इधर से EDBC, ये दोनों का बेस सेम है, और ये पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, जो कि पहले ही कह रखा है DE पैरेलल है, तो सेम बेस पर ये ट्रायंगल भी हो गया, ये ट्रायंगल भी हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एरिया में बराबर है। तो अब ये तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि सिंस नाउ कर दो यहाँ पर, नाउ एरिया ट्रायंगल, नीचे वाला जो है DBE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, इसका जो नीचे वाला है ECD, ये 3rd नंबर दो, और इसका रीजन क्या दोगे, तो वही रीजन यहाँ लिखना है, रीजन एग्जाम में लिखना पड़े, ज़रूरी है ये, कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लिख के ऐसे लगा दो, इतना शॉर्टकट में मैथमेटिक्स में चलता है ये। ट्रायंगल्स लिखना है तो ट्रायंगल लिख के ऐसे लगा दिए, ट्रायंगल्स हो गया ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये रीजन देना होगा इसके लिए। अब देखो ऊपर वाला, हम तीनों इक्वेशन को गौर से देखो कि इसका लेफ्ट साइड देखो, इसका लेफ्ट साइड में है ADE अपॉन DBE, इधर है AED अपॉन ECD, ये दोनों चीज़ सेम है। ADE का नाम हम इधर से बोले हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जितना एरिया रहेगा वो एरिया इधर से बोलो इधर से बोलो, एक ही बात है। अगर किसी का कोई प्लॉट है मान लो, तो उसका एरिया तो फिक्स रहेगा, जैसे 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज का प्लॉट तो फिक्स रहेगा, चाहे इधर से नाम लें उसका या इधर से नाम लें, तो एरिया तो सेम है, ये दोनों सेम चीज़ है। नीचे वाला है जो अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है तो उसका रीजनिंग हम 3rd में दे रहे हैं कि ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है एरिया में। तो जब ये दोनों बराबर है, ये सेम है, तो इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, तो बराबर ही रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ़्ट साइड पूरा बराबर हो गया। लेफ़्ट साइड ये मतलब कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों की मदद से हम कहेंगे कि AD, तीनों की मदद लिए, सिर्फ कह दिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये बराबर हो गया इसके, क्योंकि 1, 2 और 3 क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा साइड बराबर है। तो जब लेफ़्ट साइड बराबर हो गया तो राइट साइड बराबर होगा, यानी AD अपॉन DB, देयरफॉर लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन EC के। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है, BPT है,
इसमें और भी ये है कुछ कंडीशन, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप इतना लिख के काफ़ी है आपके लिए फुल मार्क्स। वैसे आप इसको 1 ऐड करते हैं दोनों में, तो ए डी अपॉन ए बी भी कर सकते हैं, ए ई अपॉन ए सी भी कर सकते हैं। सेम रेशियो है, वो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी का प्रॉपर्टी है, उस पर बेस्ड है ये सब चीज़ें। तो हम अब जो हमको बीपीटी में कहना था वो हमने जो गिवन था, जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, इस तरह से बीपीटी कंप्लीट हो गया। तो आपको डायरेक्ट थ्योरम आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेट करो तो आप स्टेट भी करोगे उस जो कंडीशन आपने बताया कि इफ इन अ ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये इसका स्टेटमेंट है। और गिवन में उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख लेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, फिर प्रूफ में इस तरह से लिख के ओके कर देंगे। ओके, ठीक है। बाकी इस पर क्वेश्चन बाकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है हर तरह के क्वेश्चन, आप प्लेलिस्ट को देखोगे। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक्स।